हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये जो सेशन है ये बेसिकली नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं ये सेशन उनके रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट पीजी के बाद डीएम और एमसीएच एग्ज़ाम कोर्स करने के लिए एक एग्ज़ामिनेशन है जो कंडक्ट करना होता है जिसका नाम होता है नीट एसएस। उसका एग्ज़ामिनेशन बस 29 मार्च को और 30 मार्च को होने वाला है। उसका भी सेम प्रोसेस है। जो कॉलेज अलॉटमेंट्स होती हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से होती हैं। जो भी प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग के थ्रू ही चलता है, डे 1 टू डे लास्ट। तब तक आपको सीट मिल नहीं जाती, वो काउंसलिंग के थ्रू ही चीज़ें होती हैं, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 8 लाख पर ईयर से स्टार्ट होकर 40 लाख पर ईयर तक है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन्स होते हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है, सीट्स बहुत लिमिटेड होती है तो फाइट उतनी ही होती है। 2-3 तरह के डिपार्टमेंट इसमें अलग अलग डिवीज़न हैं। सर्जिकल डिपार्टमेंट के कोर्सेज अलग हैं जिनको हम एमसीएच कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो कि मेडिकल के हैं, जिसे जो मेडिसिन के बाद हम कर सकते हैं, उस तरह के कोर्सेज होते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि पीडियाट्रिक ग्रुप होता है, उसमें डीएम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज होते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। सर्जिकल ग्रुप में एमसीएच होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो गई, एंडोक्राइन सर्जरी हो गई, पीडियाट्रिक सर्जरी हो गई, यूरोलॉजी हो गई, वस्कुलर सर्जरी हो गई, सर्जिकल गैस्ट्रो हो गई, एमसीएच प्लास्टिक हो गई। मेडिकल में भी बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। डीएम कार्डियो हो गया, डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी हो गया, डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो गया, डीएम एंडो हो गया, डीएम इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया, डीएम गैस्ट्रोलॉजी हो गई, नेफ्रोलॉजी हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो गई। इस तरह का कोर्सेज हैं जो कि नीट एसएस के अंदर भी कहीं ना कहीं आते हैं। और अगर आप बात करें जो नॉर्मल फीसेस हैं प्राइवेट कॉलेज की, वो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। एक बात और है, गवर्नमेंट में इनमें भी बॉन्ड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इसके अलावा कुछ ग्रुप अलग हैं, रेस्पिरेटरी ग्रुप है, साइकेट्रिक ग्रुप है, ऑर्थोपेडिक ग्रुप है, ऑब्स-गायनी ग्रुप है। रेस्पिरेटरी वालों के लिए डीएम पल्मो मेडिसिन हो गई, सेक्रेटरी वालों के लिए डीएम मेंटल हेल्थ हो गया, ऑर्थोपेडिक वालों के लिए एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी ऑर्थोपेडिक हो गई, एमसीएच हैंड सर्जरी हो गई, ऑब्स-गायनी के लिए रिप्रोडक्टिव मेडिसिन सर्जरी हो गई, गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी हो गई। इस तरह के बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं। इवन ईएनटी में बहुत तरह की बातें लोग कह रहे थे, लेकिन जो प्रॉस्पेक्टस आया है 2024 को उसमें क्लियर कट है कि ईएनटी में एमसीएच हेड और नेक सर्जरी ही अलाउड करी है, बाकी कोई सर्जरी अलाउ करी नहीं है। एनेस्थीसिया में न्यूरो एनेस्थीसिया हो गया, कार्डियक एनेस्थीसिया हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, पीडियाट्रिक हो गया। इसके अलावा जो लोग माइक्रो से करके आते हैं वो डीएम वेरोलॉजी में कर सकते हैं, फार्मा वाले डीएम क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी में कर सकते हैं, पैथो वाले डीएम ऑन्कोपैथ में कर सकते हैं। इस तरह के भी कोर्सेज हैं जो किए जा सकते हैं और ये अवेलेबल हैं। इसके लिए काउंसलिंग करनी होती है। हम बेसिकली नीट एसएस कई सालों से करते आए हैं, लेकिन वीडियोस मैं बनाया नहीं करता हूं क्योंकि ऑलरेडी जो पुराने कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं से हम एनरोल्ड होते हैं। इस बार हमने सोचा कि इस बारे में भी कैंडिडेट्स को पता चलना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। नंबर ऑफ एग्ज़ाम अटेंडीज़ की बात करूँ तो वो भी उतने ज़्यादा नहीं होते जितने नीट पीजी में होते हैं, कम ही होते हैं। अगर मैं पुराना डेटा आपसे डिस्कस करूँगा तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने कम डॉक्टर्स थे जिन्होंने लास्ट ईयर इसमें अटेम्प्ट लिया। जैसे मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर जो डीएम और एमसीएच की सीटें थी वो 3591 थी, और जो डीएनबी थी, एसएस डीएनबी भी होता है जिसको डीआरएनबी बोलते हैं, वो 2186 थी। जिसमें कि जो एलिजिबल कैंडिडेट नीट एसएस के लिए हुए थे वो सर्जरी में 3312 हुए थे, रेस्पिरेटरी में 232 हुए थे, रेडियो में 141 हुए थे, सेक्रेटरी में 17 हुए थे, एनेस्थीसिया में 394 हुए थे, ईएनटी में 161 हुए थे, मेडिसिन में 4164 हुए थे, माइक्रो में 22 हुए थे, ऑब्स-गायनी में 430 हुए थे, ऑर्थोपेडिक्स में 50 हुए थे, पीडियाट्रिक में 898 हुए थे, पैथोलॉजी में 174 हुए थे और फार्मेकोलॉजी में 21 हुए थे। टोटल कैंडिडेट जो एलिजिबल हुए थे वो 10,000
016 कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हुए थे जो कि नीट एसएस काउंसलिंग राउंड 1 के लिए एलिजिबल थे। बाद में कट ऑफ घटाई गई, बढ़ाई गई, तो बाद में अलग कैंडिडेट अलग से एलिजिबल हुए। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कि कहीं ना कहीं अवेलेबल थी। और कट ऑफ मार्क था कितने मार्क्स पे आप कट ऑफ थे 2023 में, वो ब्रांच वाइज अलग अलग था। मैं आपको सर्जरी का बता देता हूँ। सर्जरी में 287 मार्क्स जिनके आए थे वो एलिजिबल थे, और मेडिकल ग्रुप में जिनके 249 मार्क्स आए थे वो एलिजिबल थे। बाद में रिवाइज कट ऑफ पे अलग गए थे, लेकिन इतने गए जिनके मार्क्स आए थे वो कैंडिडेट एलिजिबल। तो ये गिनती थी जो कि मैंने आपको डिस्कस करी। हम इसके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। हम इसकी पेड गाइडेंस भी अनाउंस की है हमने। जिन्हें डाउट है वो पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।